साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास हमारी रहेगी हिस्ट्री की। इसके अंतर्गत हम लोग जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं वह हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हमने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है और आज जिस पूरा स्थल की हम चर्चा करेंगे वह है लोथल। लोथल के अंतर्गत हमने आपको जो मानचित्र के माध्यम से आपको समझाए थे कि लोथल की स्थिति कहाँ पे है। तो आज देखेंगे कि जो लोथल है यह गुजरात राज्य के जो समुद्र का किनारा वहाँ पे है, खंभात की खाड़ी वहाँ पे स्थित है। अगर हम थोड़ा यहाँ पे मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें, यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए, ठीक, ये आपका है मानचित्र हो गया इंडिया का। उसके बाद ये आपका हो गया गुजरात, यहीं पे है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ठीक। इसी खंभात की खाड़ी में आपका लोथल जो पूरा स्थल है, लोथल पूरा स्थल स्थित है, ठीक है। ये मानचित्र आपका हो गया। ये खंभात की खाड़ी यहीं पे है समुद्र के किनारे पे, ठीक, यहीं पे लोथल स्थित है। अब आते हैं इसके अन्य तथ्यों पर। अब इसमें देखिए एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं। लोथल के अंतर्गत जो इसकी स्थिति है यह कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद के सरगवल गांव के पास साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। ये आपका जो है ये खंभात की खाड़ी, ये जो लोथल जहाँ पे स्थित है यह अहमदाबाद में है। अहमदाबाद ये गांव यहाँ पे है सरगवल। सरगवल, इसी सरगवल गांव के पास दो नदी बहती है। एक है साबरमती, एक है साबरमती, दूसरी है भोगवा, ठीक। इन्हीं दो नदियों के संगम पर यह लोथल पूरा स्थल स्थित है, ठीक। इन नदियों का जो संगम यहाँ पे है यहीं पे सॉरी यहाँ पे लोथल स्थित है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भोगवा लोथल जो पूरा स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका जो ऑप्शन दिया रहता है वहां पे वो भोगवा नदी दिया रहता है। इसलिए ये दिया रहता है कि इसका जो अधिकतर भाग है, अधिकांश भाग है, वह भोगवा नदी के तट पर ही स्थित है। लेकिन साबरमती के क्षेत्र में कुछ गया हुआ है इसका क्षेत्र, लेकिन अधिकतर जो भाग है यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर इसकी खोज की बात करें तो लोथल नामक पूरा स्थल की खोज S.R. राव महोदय ने 1954 ईस्वी में किया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोथल नामक पूरा स्थल की खोज किसने की? तो S.R. राव महोदय ने की। और इसकी खोज किस सन में की? तो 1954 में। 1954 में जब S.R. राव महोदय ने इसकी खोज कर ली तो कुछ दिन तक शांत रहे, लेकिन जब उस पर पूरा विश्लेषण उन्होंने कर लिया तब जाकर के 1957 और 58 में, ठीक, 1957 3 साल के बाद उन्होंने सोचा कि जो हमने वहां पे उसकी खोज की है लोथल की, अब चलते हैं उसकी खुदाई की जाए। तो 1 साल की मेहनत में 1957 से लेकर 58 तक उन्होंने लोथल नामक पूरा स्थल की
उत्खनन कार्य किया वहां पे। ठीक, अब जब यहाँ पे इन्होंने उत्खनन कार्य किया 1 साल तक, यहाँ पे उन्हें बहुत व्यापक स्तर पर जो साक्ष्य मिले, उन्हीं साक्ष्यों को देख करके इन्होंने कहा यह जो लोथल है यह लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो, अर्थात यह जो लोथल है यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह ही है। लेकिन हाँ, जितना विस्तृत हड़प्पा है, जितना विस्तृत मोहनजोदड़ो है उतना तो नहीं है, लेकिन उससे काफी हद तक जो लोथल है यहाँ पे उससे संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि लोथल नामक पूरा स्थल को या फिर लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नाम किसने दिया, तो S.R. राव साहब ने दिया था। ठीक, अब चलते हैं इसकी विशेषता क्या है। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोथल की संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने आपको जब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर और जो पुरस्कार हमने बताया, तो वहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे जो दोनों बस्तियाँ बसी हैं, एक पश्चिमी टीला, एक जो पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला जो थोड़ा छोटा था, और मान लीजिए यहाँ पे पश्चिमी टीला हो गया, ये आपका पूर्वी टीला हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये दोनों जो बस्तियां हैं, जो जिसमें उच्च वर्ग रहता था और सामान्य वर्ग पूर्व में रहता था, ये दोनों बस्तियां अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी। ठीक, ये आपकी क्या थी, रक्षा प्राचीर। ठीक, ये आपकी रक्षा प्राचीर थी। ठीक, आपकी रक्षा प्राचीर हो गई। ठीक, लेकिन लोथल की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक ही रक्षा प्राचीर बना है जिससे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों एक ही साथ अटैच है। अर्थात जो दोनों नगर हैं ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक, समझ में आ गया होगा कि जो लोथल नामक पूरा स्थल है उसका जो पश्चिमी टीला है और जो पूर्वी टीला है, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हड़प्पा पूरा स्थल है जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, तो लोथल आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात लोथल ऐसा पूरा स्थल है जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक, अब चलते हैं अगले तथ्य पर। जो यहाँ पे एक जो पूरा बस्ती इसका रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, यह देखने में एक व्यापारिक नगर जैसा प्रतीत होता है। जो यहाँ पे इसकी खुदाई की गई, जो उसका ढांचा वहां पे बना था, जिस तरीके से नगर को बसाया गया था, खुदाई करने के बाद ऐसा लगा कि यह एक व्यापारिक नगर रहा होगा। ठीक, अब आपको आगे बताएंगे कि व्यापारिक नगर क्यों रहा होगा, कि कौन भाई कुछ न कुछ ऐसी चीजें वहां से मिली होंगी व्यापार से संबंधित, जिससे विद्वानों ने या फिर जो इनकी खुदाई एस.आर. राय साहब ने की थी, इन्होंने अनुमान लगाया कि यह एक व्यापारिक बस्ती या नगर रहा होगा। लेकिन इसका जो आकार था यह विषम चतुर्भुज के आकार का था। ये जो व्यापारिक नगर था यह एक विषम चतुर्भुज के आकार का था। ये परीक्षा में पूछा जाता है, आपको बहुत ध्यान देना है कि जो लोथल का जो व्यापारिक नगर है, यह इसका स्वरूप कैसा है, तो विषम चतुर्भुज के आकार का प्रतीत होता है। ठीक, अब जब यहाँ पे हमने विशेषता इसकी देख ली, अब एस.आर. राव महोदय ने जब इसकी खुदाई की, जो इसके विभिन्न साक्ष्य मिले, जिसके तहत उन्होंने इसे कहा लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। अब खुदाई में क्या क्या मिलता है
उसको वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक बंदरगाह मिलता है जिसे डॉकयार्ड कहा गया, अर्थात जल भंडारण का साक्ष्य मिला यहाँ पे। अर्थात जो समुद्र का किनारा वहाँ पे है, एक ऐसा ढांचा वहाँ पे मिला है जहाँ पे उन्होंने अनुमान लगाया कि यह बंदरगाह रहा होगा या डॉकयार्ड जिसे कहा गया, या फिर यहाँ पे एक विशेष जल भंडारण की व्यवस्था से संबंधित यह ढांचा बनाया गया था। ठीक, अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि यह विश्व का ज्ञात प्राचीनतम गोदीवाड़ा है। यही परीक्षा में पूछा जाता है। यही से कई तरीके, थोड़ा केवल इसका स्वरूप बदल देता है, जो शब्द है तो चेंज कर देता है, बाकी प्रश्न वही होता है कि कौन सा ऐसा स्थल है हड़प्पाई जहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, तो आपका लोथल है। वहीं डॉकयार्ड दे देता है तो आपका उत्तर लोथल हो जाएगा। या फिर पूछ लेता है विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। ठीक, अब देखते हैं इसमें जो ये गोदीवाड़ा बना था, इसकी बीच में जो दीवारें बनाई गई थी, जो दीवार थी, जो इसकी उत्तरी दीवार थी, उसमें 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार बना था। मान लीजिए ये आपका है, ठीक, ये बना दिया गया। यहाँ पे देखिए जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे 12 मीटर चौड़ा, ये 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार बना है, जहां से होकर के जहाज आते जाते थे। अर्थात जो इन्होंने कहा कि जो लोथल में यह गोदीवाड़ा बना है, इसकी जो उत्तरी दीवार बनाई गई थी, यहाँ पे एक 12 मीटर चौड़ी एक दरवाजा बनाया गया। तो वहां से उन्होंने अनुमान लगाया कि जो दरवाजा बना रहा होगा, यहाँ से जो व्यापारिक जहाजें होती थी, सामान लेके आती थी और सामान लेके जाती थी। ठीक, अब देखिए ये जो जहाज है आते जाते थे, यहाँ पे इस गोदीवाड़ा में जो जल की आपूर्ति होती थी, या स्लुइस गेट और नहर की व्यवस्था थी। जो यहाँ पे जल की व्यवस्था जो की जाती थी, एक नहर थी, वहाँ पे एक स्लुइस गेट बनाया गया था, जिसके माध्यम से लोथल का जो गोदीवाड़ा था उसमें पानी की आपूर्ति की जाती थी। ठीक, जब यहाँ पे बंदरगाह मिला तो स्वाभाविक सी चीज है, जो वहाँ पे सामान आएगा, व्यापारिक सामान, उसे सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाया गया। ठीक, यहाँ पे एक गोदाम का साक्ष्य भी मिला है। गोदाम का साक्ष्य इसने मिला है क्योंकि जो बंदरगाह है, जब सामान आया वहाँ पे, उसके भंडारण के लिए एक बड़ा सा वहाँ पे सिस्टम बनाया गया, जिसमें वह रखा जाता था सामान, अनाज जो भी रहा हो। तो वही गोदाम की व्यवस्था लोथल से मिला है। ठीक, अब देखते हैं लोथल से ही एक वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदी मिली है। ये परीक्षा में बहुतों बार पूछा गया है कि वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु क्या है, लोथल का मिस्र एवं मेसोपोटामिया से सीधा व्यापारिक संबंध था। जो वहां पे एस.आर. राव साहब ने खुदाई की, उन्होंने यह साक्ष्य पाया कि लोथल जो पूरा स्थल है, जो लोथल नगर है, यहाँ से मिस्र और मेसोपोटामिया से सीधा व्यापारिक संबंध रहा होगा। जब रहा होगा तो उन्होंने कुछ ऐसा साक्ष्य प्राप्त किया होगा जिसके आधार पर यह वक्तव्य उन्होंने दिया। ठीक, अब साक्ष्य क्या मिला, साक्ष्य मिला जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा लोथल से फारस की खाड़ी प्रकार की एक मुहर मिली है, जिस पर 2 मुहे राक्षस का अंकन है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि फारस की खाड़ी आकार की मुहर कहाँ से मिली है, तो लोथल से मिली है। ठीक,
और यहाँ पे और जो पूछा जाता है कि जो फारस की खाड़ी के आकार की मुहर मिली है उस पे किसका अंकन है, तो दो मुहे राक्षस का अंकन मिलता है। तो यहाँ पे ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, आपको हर बिंदु पे ध्यान देना है। तो आगे देखते और क्या मिला यहाँ से, जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि यहाँ से विदेशी व्यापार होता था। यहाँ से गोरिल्ला की मिट्टी की मूर्ति मिली है। जिस तरीके की गोरिल्ला की मिट्टी की मूर्ति मिस्र और मेसोपोटामिया में मिली थी, उसी आकार की गोरिल्ला की जो मिट्टी की मूर्ति है वह यसर राव साहब को लोथल से भी प्राप्त हुई है। अब देखिए अगला क्या है मिला यहाँ से, अगला जो मिला यहाँ से साक्ष्य वह है इजिप्टियन ममी का मिलना। जो मिस्र है, मिस्र में जिस तरीके से एक ममी का साक्ष्य मिला है उसी तरीके का साक्ष्य लोथल से भी मिला है। ठीक, इन साक्ष्यों की जो 3 साक्ष्य मिले हैं, इन साक्ष्यों के आधार पर यसर राव साहब ने यहाँ मान लगाया कि लोथल का व्यापार मिस्र और मेसोपोटामिया से सीधा रहा होगा। ठीक, जो वहाँ पे व्यापारिक वस्तु में थी, जो लोगों को यहाँ की चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत होती थी वो लोग मंगवा लेते थे, जो यहाँ के लोगों को ज़रूरत होती थी वहाँ के लोग यहाँ से मंगवा लेते थे। ठीक, अब देखते हैं आगे आते हैं। अब देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। देखिए लोथल से 3 युगल सवा धान मिला है। ठीक, लोथल से 3 युगल सवा धान मिला है। युगल समाधान क्या है कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य। ठीक, अब देखिए आपका कालीबंगा, वहां पे भी युगल समाधान का साक्ष्य मिला। लेकिन अगर आपका प्रश्न आ जाए और ऑप्शन में दोनों दे दिया जाए, लोथल और कालीबंगा दोनों दे दिया जाए, तो आपको आंसर लगाना होगा लोथल, क्योंकि लोथल से 3 युगल समाधान मिले हैं जबकि कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिला है। यही आपको ध्यान देना है। ठीक, लोथल से 3 युगल समाधान मिला है जिसमें पुरुष एवं स्त्री को एक साथ दफनाया गया है। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पे यसर राव साहब को मिला तो यसर राव साहब ने कहा कि भैया यह सती प्रथा का साक्ष्य रहा होगा। यसर राव साहब ने अनुमान लगाया कि भैया जब स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है तो हो सकता है यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन रहा हो। ठीक, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो आपका उत्तर होगा लोथल से। ठीक, अब आते हैं यसर राव साहब कि और जो खुदाई की उन्हें मिला कि यहाँ से एक बालक की खोपड़ी मिली है जिस पर छेद किया गया है, जिसमें छिद्र हुआ है। ठीक, बालक की जो खोपड़ी मिली है उस पर छेद किया हुआ है। इसी आधार पर यसर राव साहब ने कहा कि यह जो बच्चे की खोपड़ी में छेद है यह शल्य चिकित्सा का प्रमाण हो सकता है। ठीक, अब चलते हैं अगले पे। अगला बिंदु क्या है, अगले बिंदु में है लोथल से दिशा मापक उपकरण तथा मिट्टी का साहुल मिला है। लोथल से यसर राव साहब को दिशा सूचक एक उपकरण मिला है जिसके माध्यम से उन्होंने अनुमान लगाया कि जो व्यापारिक जहाज आते जाते रहे होंगे उसको दिशा देने के लिए या एक दिशा का निर्धारण करने के लिए इस दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग होता रहा होगा। ठीक, अर्थात हम बात करें कि दिशा सूचक यंत्र या उपकरण का साक्ष्य लोथल से मिलता है। ठीक, अब लोथल से ही
एक मिट्टी का साहुल मिला है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं और क्या मिला यहाँ से। लोथल से यशा राव साहब को यहाँ पे जो मुहर मिली है उस पर बीज बोने वाले यंत्र का अंकन मिलता है। लोथल से यशा राव साहब को एक ऐसा मुहर प्राप्त हुआ है जिस पर बीज बोने के उपकरण का साक्ष्य मिलता है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है लोथल से एक सुई मिली है जिसके नोक पर एक छिद्र है। जैसे आज के समय में सुई होती है, ठीक, कोई भी चीज होगा, कपड़ा या फिर जो भी चीज सिलने के लिए, उसके नोक पर एक छिद्र होगा जिसमें धागा डाला जाता है, जिसके माध्यम से सिलाई होती है। तो वही जो उन्हें सुई प्राप्त हुई है जिसके नोक पर एक छिद्र है। ठीक, अब आगे क्या मिला है, यहां से मिला एक खांचे वाला बर्मा मिला है। एक जो छेद करने के लिए बर्मा होता है लकड़ी में, जिस तरीके से छेद किया जाता है जिस उपकरण का प्रयोग करके, वही राव साहब को लोथल से मिला है। ठीक, अब देखते हैं, ये देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हाथी दांत का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला है। जो लोथल से हाथी दांत का साक्ष्य मिला है, जो पूरा जबड़ा मिला है, वह पूरा का पूरा है, अर्थात उसमें किसी भी तरीके का कोई क्षरण नहीं हुआ है। अर्थात बात करें कि हाथी दांत का जो यहाँ पे साक्ष्य मिला, यह पूरा का पूरा साक्ष्य है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है, लोथल से बत्तख का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। जो बत्तख होती है जो पानी में चलती हैं, तो यहाँ पे जिस चीज का सर्वाधिक अंकन हुआ है लोथल में, वह है बत्तख का अंकन। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है लोथल से एक ऐसा समाधान मिला है जिसमें 100 करवट लिए हुए हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति को दफनाया गया है, जो समाधान है, वह दफनाने के बाद उसे एक करवट के बगल लिटा दिया गया है। जैसे व्यक्ति करवट सोते हैं, उसी तरीके से जब शव को दफनाया गया तो उसी एक करवट के बगल दफनाया गया। अर्थात इससे अनुमान यही लगाया गया कि जब व्यक्ति को दफनाया जाता रहा होगा तो एक परंपरा रही होगी व्यक्ति को करवट के बल दफनाने की। ठीक, अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है कि लोथल में लकड़ी के दरवाजे का प्रयोग होता था। लोथल के जो घर बनाए जाते थे उसमें जो दरवाजे लगे थे वह लकड़ी के बने हुए होते थे। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में देखिए क्या है, लोथल में घर बनाने के लिए कच्ची व पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग होता था। जो लोथल के लोग थे जो घर बनाते थे उसमें उन्होंने कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया और पकी हुई ईंटों का भी प्रयोग लोथल के लोगों ने किया था। ठीक, अब देखिए अब अगले बिंदु में क्या है। अगले बिंदु में है कि लोथल की जो सीढ़ियां बनाई गई थी, जो नालियां बनाई गई थी, वह नालियां ढलानदार थी और सीढ़ीदार थी। जो सार्वजनिक नालियां थी, जिसमें चाहे गांव रहा हो शहर रहा हो, जो पानी की व्यवस्था बहने की थी, तो वह जो नाली बनाई गई थी वो ढलानदार थी और सीढ़ीदार थी। ढलानदार इसलिए रही होगी ताकि अगर ऐसे रहे ढलान पे, पानी यहाँ पे अच्छे तरीके से बह जाए। ठीक, इसीलिए ढलानदार नाली जो सार्वजनिक नाली थी लोथल के लोगों ने बनाया था। ठीक, जब यहाँ पे ढलानदार और सीढ़ीदार जल निकासी की व्यवस्था थी, इसी व्यवस्था को देख करके पुरातत्ववेत्ता तो यशा राव साहब ने इन्होंने अनुमान लगाया
कि यहाँ जल विकास की एक उत्तम व्यवस्था रही होगी। यहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था रही वो काफी विकसित अवस्था में रही होगी। ठीक, अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है, लोथल से एक तांबे की मूर्ति मिली है। तांबे की बनाई हुई एक मूर्ति मिली है। ठीक, जो मूर्ति है वह बत्तख की है, हंस की है, खरगोश की है और कुत्ता और बैल। यहाँ पे एक नहीं कई प्रकार की मूर्ति मिली। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लोथल से तांबे की जो मूर्ति मिली है वह बत्तख की तांबे की मूर्ति है, हंस की तांबे की मूर्ति है, खरगोश की तांबे की मूर्ति है, कुत्ता की तांबे की मूर्ति है और बैल या वृषभ की तांबे की मूर्ति लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक, अब देखते हैं अगले बिंदु में क्या है। तांबे की एक मानवाकृत नमूना मिला है। लोथल से एक मानव के आकार का एक नमूना मिला है जो तांबे से बनाया गया है। ठीक, अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है यहाँ पे प्रशासकीय शासक का आवास मिला है। जो वहाँ पे पश्चिमी टीला है वहाँ से एस.आर. राव साहब को ऐसा भवन मिला, ऐसा मकान मिला है या आवास मिला है जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि यह एक चाहे या प्रशासनिक भवन रहा होगा या कोई राजा का आवास या रहा होगा। ठीक, अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है कि ताम्रकार एवं मनका बनाने वाले का घर, जो मिट्टी की जो गुड़िया बनाई जाती थी जो व्यक्ति पहनते थे, तो ताम्रकार तो तांबे की वस्तुएं बनाने वाले के जो होते थे उसे ताम्रकार कहा गया। और मनका बनाने के जो कारीगर थे उनके आवास का साक्ष्य लोथल से प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए लोथल से लकड़ी का अन्नागार मिला है। जो वहाँ पे अनाज भंडारण की व्यवस्था की गई थी लोथल पे, तो लकड़ी की बनाई गई थी। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। यहाँ से घोड़े की लघु मृद मूर्तियां मिली हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो बिंदु यहाँ पे हमने रखे, जो हम आपको बता रहे हैं, किसी भी बिंदु को आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपको हर एक बिंदु पर ध्यान देना है। सभी बिंदु परीक्षा में पूछे गए हैं और संभावना है कि आगे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक, अब घोड़े की लघु मृद मूर्तियां कहाँ से मिली, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो लोथल से मिली है। ठीक, तांबे की कार्यशाला, एक कारखाना उन्हें मिला है जहाँ पे तांबे का कार्य होता था। अब देखिए लोथल से नाव का एक मॉडल मिला है। भाई जब वहां पे बंदरगाह रहा होगा तो नाव का साक्ष्य वहां पे जरूर मिलेगा। ठीक, तो नाव का एक मॉडल परीक्षा में पूछा जाता है कि नाव का मॉडल किस पुरास्थल से मिला है, तो लोथल से मिलता है। ठीक, अब आते हैं अगले बिंदु पर। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि मृदभांडों पर कथानकों का अंकन, जैसे विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी और कौवा की आकृति मिली है। इसमें परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहाँ पे मिट्टी का जो बर्तन है उस पर विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र कहानी है उस पे जिस तरीके से लोमड़ी और कौवे का अंकन है, कहाँ से मिलता है, यहाँ लोथल से मिला है। ठीक, अब देखिए अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है मछुआरों की देवी वानवती माता से संबंधित एक पत्थर मिला है। तो एस.आर. राव साहब ने यहाँ पे एक ऐसी पत्थर की मूर्ति प्राप्त की है जिसपे वो चित्र बना है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह मछुआरों की
देवी या माता रही होगी। ठीक, वह वानुमति नाम दिया है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। लोथल से आटा पीसने वाली पत्थर की वृत्ताकार चक्की की दो पार्ट मिले। आटा पीसा जाता है जब उसमें जो दो पार्ट लगे होते हैं, उसी का साक्ष्य जो वृत्ताकार है, उसी का साक्ष्य लोथल से मिला। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोथल से आटा पीसने की व्यवस्था वहाँ पे रही होगी। लोग आटा को पीस करके रोटी बनाकर खाते रहे होंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। लोथल से एक रंगाई कुंड मिला है। लोथल से एक रंगाई कुंड मिला है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं, या फिर जो विद्वान थे, जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि जो रंगाई कुंड है, इसमें रंग घोला जाता रहा होगा। जो कपड़े रहे होंगे या फिर और जो वस्तुएं रही होंगी जिससे वो लोग रंगते रहे होंगे, इसी रंगाई कुंड से उसका प्रयोग करते रहे होंगे रंग से। ठीक, अर्थात एक रंगाई कुंड का साक्ष्य लोथल से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हाथी का दांत का स्केल कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। लोथल से हाथी दांत की एक पटरी, जिसे हम बोलते हैं, या स्केल प्राप्त होता है। अब देखिए ये परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि बाजार वाली गली का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। ठीक, परीक्षा में पूछा गया है कि बाजार वाली गली का साक्ष्य किस पुरास्थल से मिला है, तो लोथल से मिलता है। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है कि दुर्ग क्षेत्र में स्थित 64 कक्षाओं वाला माल गोदाम या भंडार गृह मिला है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक माल गोदाम मिला है लोथल से, जिसमें 64 कमरे बनाए गए थे। जब 64 कमरे बनाए गए थे तो पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि जो 64 कमरे रहे होंगे, इसमें अन्न था, उसका भंडारण यहाँ पे किया जाता रहा होगा। ठीक, अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है कि लोथल से 65 टेराकोटा मुहरों, टेराकोटा था मिट्टी की जो मुहरें बनाई गई, टेराकोटा वही थी, कि जो पिछला भाग है उस पर रस्सी कपड़े के निशान उस पर पाए गए हैं। 65 जो मिट्टी की मोहरें पाई गई हैं, उसका जो पिछला भाग है उस पर रस्सी की आकृति या कपड़े की आकृति का साक्ष्य मिलता है। ठीक, अब देखिए जो लोथल का निचला नगर है, ये आपका निचला नगर है, जो ठीक जो पूर्वी है, जो निचला नगर है, या निचला नगर का जो आकार है यह कैसा है, यह आयताकार है। ये निचला नगर कैसा है, आयताकार है। ठीक, ये आपका लोथल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण कंटेंट थे, जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने खोज करके अच्छे से आपके सामने रख दिया। हम आशा करते हैं कि इससे इतर परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि जितने बिंदु हमने यहाँ पे आपको पढ़ाए हैं, सब आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बस आपसे थोड़ा एक सहयोग चाहते हैं कि हमारा चैनल आप के पास अगर पहुँच रहा है यह वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि हम आपको कौन ऐसा चीज़ उपलब्ध करा दें कि आपकी परीक्षा में कुछ भी छूटे ना, या फिर हमारे में क्या कमी है आप उसे भी बता सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।